हेलो दोस्तों, देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम काज कर सकती है उसके बारे में। देखो, अगर वन डे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम देखें निफ्टी को, तो एक चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि देखो निफ्टी के लिए ये जो जोन है 24,500 का जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। और ये जो जोन है आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए भी रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। देखो निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ से बायर जब भी इसी जोन के पास में लेके, या यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं जो, तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही, और इसके बाद में मार्केट यहाँ पर नीचे आती है। देखो इसके बाद में यहाँ पर बायर बैठे हैं और इस जोन के बीच में मार्केट से बायर फिर उसके बाद में इसको ऊपर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों जोन है, ये बहुत ही तगड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जब भी इस जोन के ऊपर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, और इस जोन के पास में आता है हमें बाइंग देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि 15 मिनट पर निफ्टी कल कैसे काम काज कर सकती है उसके बारे में। देखो, अगर आज की बात करें निफ्टी की, निफ्टी ऑलरेडी देखो आप सबको नजर आ रहा होगा, ये जो जोन है निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से बार बार इसी जगह से रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। देखो इस जोन को बड़े अच्छे से फॉलो कर लिया। देखो यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद में सेकंड फिर यहाँ पर आई, फिर ये सेकंड टाइम फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इस तरह करके निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आती है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर सेलर बैठे हैं, तुरंत इसको यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं और मार्केट को नीचे की साइड में गिरा देते हैं। इसके बाद में देखो इसी जोन के पास में आज मार्केट फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई। ओपन होने के बाद में निफ्टी ने इसी जगह पर आकर ग्रीन कैंडल बनाई, और देखो इस कैंडल की जो क्लोजिंग भी है इसके ऊपर ही दी, और इसके बाद में हमें बाइंग देखने को मिली। देखो एक चीज़ ये है कि आज की मार्केट जो भी सिनेरियो था पूरा, तो निफ्टी ने गैप डाउन ओपन जरूर हुई, पर फिर भी इसने बायर ने मार्केट को संभाल लिया। और इसकी क्लोजिंग देखो, आज जो इसकी ओपनिंग, देखो जो मार्केट की ओपनिंग है उससे ही इन्होंने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बायर अभी भी इंटरेस्टेड है। अगर देखो, अगर सेलर होते तो ये इस जोन को ब्रेक कर देते। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली, देखो आज ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इसने इसी जोन के पास में टाइम स्पेंड करने के बाद में इस जोन को ब्रेक किया, और यहाँ से बायर ऊपर की साइड में ले गए। और फिर इसके बाद में एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर जो सेलिंग हुई है बहुत छोटी छोटी रेड कैंडल में सेलिंग हुई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो बायर इंटरेस्टेड है अभी भी, क्योंकि बायर ने सिर्फ एक कैंडल में ही इसको कवर कर लिया, और जबकि सेलर धीरे धीरे करके रेड कैंडल बना के कवर करके इस जोन को लेके आए। देखो अब बात करते हैं 5 मिनट में कि हम निफ्टी में कल ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर बात करें कल की, देखो सबसे पहले तो निफ्टी के लिए आज की लो और आज की ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये जो जोन है निफ्टी के लिए, ये फर्स्ट सपोर्ट और ये सेकंड सपोर्ट है। अगर बाई चांस निफ्टी आज इसी के पास में ओपन होती है, कल की क्लोजिंग के पास में ही, नहीं सॉरी, आज की ओपनिंग के पास में, आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड में आती है, इस जगह के पास में सपोर्ट लेती है कोई भी, जैसे मान लो कोई भी लंबी विक वाली कैंडल बनती है इस तरह करके, और उसकी जो क्लोजिंग है ऊपर की साइड में मिलती है, तो हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये जोन होगा 25,000 का, और दूसरा टारगेट हमारा 25,040 तक, डे हाई तक, जो आज का डे है उस हाई तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी बाई चांस, निफ्टी अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर इस कैंडल को, इस जोन को ब्रेक कर दे, तो हम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, और हमारा पहला टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर निफ्टी बाई चांस मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन मान लो 24,880 के पास में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी ऊपर के साइड में जाती है, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इस जोन को ब्रेक करती है, तब हमारा पहला टारगेट हाई होगा, और उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 25,100 तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी बाई चांस, निफ्टी अगर निफ्टी इस जोन के पास में, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर इस जोन के पास में आती है, बड़ी सी कोई रेड कोई भी कैंडल बनाती है या इस जोन को ब्रेक करती है, हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। तो अभी के लिए अगर हम माने तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का जोन है, और ये सपोर्ट का जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, हम मान के चल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, निफ्टी यहाँ पर गई और इस जोन के बाद में टाइम स्पेंड करने के बाद में, इस जोन को ब्रेक करने के बाद में हमें बाइंग देखने को मिली।
तो अगर ये निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर बाई चांस निफ्टी गैप ओपन ओपन हो जाती है, आज के हाई के पास में ओपन हो जाती है, जो कि हमारा है 25,040 का, अगर निफ्टी इसी के पास में ओपन होने के बाद में इस लेवल को होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद में अगर इस जोन को ब्रेक करती है जो कि 25,080 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर कोई भी कैंडल बनाती है बड़ी कैंडल, या फिर कोई इनसाइड कैंडल देती है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में टारगेट लेंगे। हमारा पहला टारगेट 25,120 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू।